राहुल ने 38 साल बाद बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। जश्न में उछल पड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता। सियासत में यात्राओं का हमेशा चलन रहा है। जनता से जुड़ने के लिए या अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी तथा तमाम नेताओं ने राजनीतिक यात्राएं की हैं। आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में आधा दर्जन से अधिक नेताओं की यात्राएं निकली हुई हैं। इनमें से आजकल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की खूब चर्चा है। 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की ये यात्रा कई राज्यों से गुजर चुकी है। 30 जनवरी को कश्मीर में इसका समापन होना है। राहुल गांधी की ये यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरनी है। 150 दिन की इस यात्रा में 3570 किलोमीटर की दूरी तय करने का प्लान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में 38 साल पहले भी एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी। वह यात्रा भी देश में साउथ से नॉर्थ और ईस्ट से वेस्ट के हिस्सों तक गई थी। इसका मकसद भी खास था और यात्रा का नेता भी एक खास शख्स था। आइए जानते हैं कि क्या है 38 साल पुरानी इस भारत जोड़ो यात्रा की हिस्ट्री। क्या असर हुआ था इस यात्रा का, देश के उस समय के हालात पर उस यात्रा का क्या असर हुआ था, किसने अगुवाई की थी उस यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा को 38 साल पहले निकाला था गांधीवादी समाज सेवी बाबा आमटे ने। साल 1984 में जब स्वर्ण मंदिर में सैन्य अभियान ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद तनाव का माहौल था, देश की एकता और अखंडता पर खतरा पैदा हो गया था, हर जगह टकराव और हिंसा का माहौल था। उसी साल इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कई जगह हिंसा हुई थी और दिल्ली में सिखों के खिलाफ हुई हिंसा के बाद चारों तरफ तनाव और निराशा का माहौल था। तब गांधीवादी बाबा आमटे ने सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता का संदेश फैलाने के लिए एक यात्रा का ऐलान किया और इसे भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया। बाबा आमटे ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए 1984 में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, 1988 में अरुणाचल से गुजरात तक 2 बार भारत जोड़ो आंदोलन चलाया। उन्होंने इस दूरी को पैदल या साइकिल से पूरा करने का लक्ष्य रखा। बाबा आमटे पर अपनी किताब में तारा धर्माधिकारी ने इस यात्रा का विस्तार से वर्णन किया है। बाबा आमटे को संस्थानों और आंदोलनों को कल्पनाशील नाम देने का शौक था। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल रहे बाबा आमटे ने भारत जोड़ो यात्रा के नाम से अपने मिशन की शुरुआत की। उन्होंने कन्याकुमारी से एक साइकिल रैली में लगभग 100 युवकों और 16 महिलाओं का नेतृत्व किया। खास बात ये थी कि इस यात्रा में शामिल सभी 125 लोगों की उम्र 35 साल से कम थी, जिन्हें वे यस या यूथ इमरजेंसी सर्विस कहते थे। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हो, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज़ डेस्क से प्रिया।